क्या जरूरत है किसी की छत पर चढ़ करके झंडा उतारने की? जो कोई गलत काम करेगा उसका इलाज भाई जनता करेगी, क्योंकि सरकारें नहीं कर रही है। गोली मारेंगे। किसने मारी है गोली? जितने आरएसएस के कुकर मुत्ते हैं ना, वो सारे एक ही बात कह रहे हैं कि गोली मारी, खींच के लेके गए। अरे हरामियों, हम पूछना चाह रहे हैं आपसे, सबूत नहीं है? पलाशों से नाखून खींच लिए, पत्थर मारे हैं, गोली मारी है। ये कितने पाखंडवाद चलाओगे आप? पूरा देश ने पता है ये गाय गोबर के नाम पे ही षड्यंत्र करते हैं। ये सारे का सारा पहले प्लानिंग था, और प्लानिंग के तहत जानबूझ करके एक जवान की हत्या करवाई है बीजेपी। तो क्या ये 4 लफंगे आवे हैं, जय श्री राम बोले हैं और भोगी से छत पर चढ़ जाते हैं? ये सरकार ने, प्रशासन ने जानबूझ करके पूरी पब्लिक को इकट्ठा होने के लिए, ताकि इस देश के अंदर एक माहौल क्रिएट करा जाए, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाने का। गोली मारोगे? नहीं, आप एविडेंस लेके बैठे हो क्या? या आप जैसे जो पत्रकार है ना, यही करते हैं बदमाशी, यही चाटुकारिता है क्या? किसी एक पत्रकार ने, एक मीडिया के साथी ने पत्थर मारता हुआ, गोली मारता हुआ, अरे हम बता रहे हैं आपकी आंखें अगर खुली हो, छत से झंडा उतार रहा है कि जैसे तैसे करके हरियाणा तो निकल गए हैं ये, लेकिन अब इनकी जो जान जो अटकी हुई है वो यूपी के अंदर है, और कोई मामला नहीं है। ये सोची समझी रणनीति के तहत तैयार किया हुआ पूरा पका पकाया मामला था। क्या जरूरत है किसी की छत पर चढ़ करके झंडा उतारने की? कि कौन से संविधान के अंदर लिखा है कि आप किसी की छत पर जाओगे और वहां जाके झंडा उतारोगे? जो कोई गलत काम करेगा उसका इलाज भाई जनता करेगी, क्योंकि सरकारें नहीं कर रही हैं। यही लेके आए जेसीबी मशीन, यही लेके आए हैं बुलडोजर, तो भैया इलाज अब जनता के हाथ में। तो गोली मारेंगे। किसने मारी है गोली? किसने मारी है? हाँ, पूछ रहे हैं ना हमें। आप हिमायती बन रहे हो ना, आप ये बताएं गोली का कोई एविडेंस है? पत्थर का कोई एविडेंस है? जितने आरएसएस के कुकर मुत्ते हैं ना, वो सारे एक ही बात कह रहे हैं कि गोली मारी, खींच के लेके गए। अरे हरामियों, हम पूछना चाह रहे हैं आपसे, भाई हमने देखा ना, हमने देखा आप छत पे गए, झंडा उतारा, ग्रिल गिरी, सारे चीजें हो रही हैं, लेकिन अब आपके पास एक सबूत नहीं है। पलाशों से नाखून खींच लिए, पत्थर मारे हैं, गोली मारी है। ये कितने पाखंडवाद चलाओगे आप? बदन हुआ है आपने ये प्रोपगंडा आज से 4 साल पहले यूपी में करके देख लिया। सियाना का मामला था। अरे डट जाइए, ब्राह्मण है वहां तो जाट एसएचओ था ना। सियाना के अंदर चौकी जलाई गई थी, इतना बड़ा प्रोग्राम था, वहां पे क्या हुआ था भाई? पूरा देश ने पता है ये गाय गोबर के नाम पे ही षड्यंत्र करते हैं, और वो ही था भाई। आपने कोई यात्रा निकालनी है, एक रास्ता होता है। प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ था, सरकार को कोई खाबों में बढ़ रही थी क्या? ये सारे का सारा पहले प्लानिंग था, और प्लानिंग के तहत वो शर्मा है, वो वर्मा है, या पता नहीं क्या बीमारी है, जानबूझ करके एक जवान की हत्या करवाई है बीजेपी। तो क्या हिंदू कोई धार्मिक यात्रा नहीं निकाल सकते? हिंदू अपनी देवी की अब। अरे निकालो ना, कौन रोक रहा है? आप हमारे घर पे जो ना नंगा नाच करोगे, हाँ। हमारे घरों पर नंगा नाच करोगे, बहन बेटियों को परेशान करोगे। हैं क्या वो लोग? अरे निकाल लेंगे खूब। हमने किसको परेशान किया है? हाँ। आप एक भी इस देश का कोई मीडिया या कोई आम जनमानस आके ये शिकायत कर दे कि वहां से मोहर्रम निकल रहा था, वहां से कोई और मोमडनों का या कोई दलितों का या कोई पिछड़ों का कोई प्रोग्राम था, उन्होंने उत्पाद मचाया। ये 4 लफंगे आवे हैं, जय श्री राम बोले हैं और भोगिसे के छत पर चढ़ जाते हैं, भोगिसे की बहन बेटियों को। वो कौन था जिसने कहा था तुम्हारे जीजा आ रहे हैं? ये ऐसे ही लोग हैं जो बार बार इस देश के अंदर दंगा फैलवाने का काम करते हैं। और आरएसएस, बीजेपी, करनी सेना, बजरंग दल, इनका कोई एजेंडा नहीं है। ये फालतू के जो अशिक्षित अनपढ़ लोग हैं, जो 10+2 तक पहुंचे हुए हैं, माँ बाप ने अपनी जमीनें बेच करके, तब ये हालात है इनका। और इनको गाय गो राम राज्य में मतलब यात्रा नहीं होगी हिंदुओं की, वाह जी वाह। कौन रोक रहा है? इतना चीज होने के बाद भी उनकी सरकार कौन जा रही है, रोक कौन रहा है? आपने हरिद्वार से जब कावड़ लेके आते हैं, आपने क्या क्या नाम नहीं लिखे उनके ऊपर, किसकी जाति धर्म नहीं ढूंढा। आपने, प्रशासन ने ये बीज बोया है, तो भैया फसल भी तो यही काटेंगे। जब गलती इन्होंने करी है तो ये जो हत्या हो रही है आज, जिसका ब्राह्मण 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 कहे जा रहे हो, भाई अगर दलित मरता है तो कितने गाते हैं? और ये इसको प्रशासन को पता था कि पीछे जब वो बेटी का जब उसके साथ रेप हुआ और हत्या हुई, तो आपने रात को जो दाह संस्कार करवा दिया। ये बेशर्मी नहीं है? ये सरकार ने, प्रशासन ने जानबूझ करके इसको
सुबह तक रखा पूरी पब्लिक को इकट्ठा होने के लिए, ताकि इस देश के अंदर एक माहौल क्रिएट करा जाए हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाने का। योगी जी कह रहे हैं बक्से नहीं जाएंगे ये अब लोग। मोदी योगी का कोई जुगाड़ नहीं रहा है। आप थोड़े दिन का इनका ये झलमला है, ये जैसे तैसे करके हरियाणा के अंदर जातिवाद फैलाया इन्होंने, जाट नॉन जाट किया, उसका फायदा उठाया। ना तो कांग्रेसियों को समझ में ये बातें आई, अगर कांग्रेसियों को समझ में आ जाती कि नू दंगे के अंदर कौन लोग थे और क्या हाल हुआ, तो आज ये कांग्रेस का अर्थ नहीं होता। अब इन्होंने ये नया षड्यंत्र रचने का काम किया है जाकर के यूपी के अंदर। हाँ जांगड़ा साहब, एक चीज बताइए, आपको लाइसेंस किसने दे दिया है? अगर कोई उपद्रवी चला गया तो उसे कानून के हवाले, पुलिस प्रशासन के हवाले करना, गोली मारोगे? नहीं, आप एविडेंस लेके बैठे हो क्या? या आप जैसे जो पत्रकार है ना, यही करते हैं बदमाशी, यही चाटुकारिता है क्या? किसी एक पत्रकार ने, एक मीडिया के साथी ने पत्थर मारता हुआ, गोली मारता हुआ, अरे हम बता रहे हैं आपकी आंखें अगर खुली हो, छत से झंडा उतार रहा है, गरील तक टूट रही है। आप सच्चाई की बात करें, ना कि अंधविश्वास और पाखंडवाद और यह आतंकवाद अब कहीं भी नहीं है। आज तक गोली कोई किसने मारी? गोली किसने मारी? गोली वही बीजेपी आरएसएस के लोगों ने मारी होगी। हमने किसी दलितों का, पिछड़ों का, इनका कोई गोली मारने का जुगाड़ है क्या? ये सारे का सारा जिसके घर पे वो चढ़ा, तो शासन प्रशासन ने कुछ नहीं दिखाई दिया। जो घर का मालिक है उसी को निशाने पर लिया, उसी के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए और उसी को जेल में डालने का काम कर रहा है। अरे भाई, राजा होता है ना, राजा का ये काम है क्या? आप तुरंत जाकर के उनसे मिलोगे? तो मुस्लिमों के जिसका परिवार का एक लड़का एक्सपायर हुआ है, आप पूरे परिवार को बुला करके सीएम साहब खुद मिल रहे हैं। शासन प्रशासन भुट्टे बूंद रहे हैं क्या? उनको पता नहीं है कि कब क्या क्या घटना हुई है, कितना मुआवजा देना है, क्या कौन कौन से आरोपी हैं, तमाम सारे पहलू पे। बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये इनके फरमान सुनते सुनते हम पक चुके, 10 साल हो गई है। अब इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। अगर ये कांग्रेस को थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए, तो कांग्रेस इस देश के अंदर सबसे बड़ा नुकसान कर रही है, आम जन मानस का नुकसान करने का काम। उत्तर प्रदेश में ये जो घटना हुई है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर फेलियर आया है कि प्रशासन का मिलीभगत? लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सीआईडी की अगर रिपोर्ट सही होती तो ये मामला नहीं होता, लेकिन ये एक षड्यंत्र के तहत करवाए जाते, होते नहीं है जी। ब्राह्मण की हत्या हुई है, बुलडोजर बाबा शांत नहीं बैठेंगे कहा जा रहा है। देखिए, बेशक वो शांत ना बैठे, ज्यादा कूदने की भी जरूरत नहीं है। अभी पिछले चुनाव में इनका देख लिया, और अब ये उपचुनाव के लिए ये मैं कह रहा हूँ ना, बार बार ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। हमने खूब देखा है, कोई इशू नहीं होता है, लेकिन उसको पूरा बवंडर बनाने का काम इनका है। इनकी चाहे करनी सेना हो, बजरंग दल हो, हिंदू वाहिनी हो, या आरएसएस हो, या खुद बीजेपी हो, इनका सबका एक ही मोटो होता है, किसी न किसी तरीके से परिवारों को, जातियों को, समाज को बांटो और राज करो। अब जनता ज्यादा इनकी बातों में नहीं आने वाली। रामफल जी बताइए कि डीजे नहीं चला सकते हिंदू अपने कार्यक्रम में? मुसलमान? अरे भाई, कौन रोक रहा है? आप नंगे नाच करोगे, आप नंगा नाच करोगे, माँ बहन बेटियों के प्रति ऐसे गंदे गाने गाए, उनको आप सुनाओगे? आप अपने घर पर सुनाइए ना, अपनी माँ को सुनाइए, बहन को सुनाइए, बेटी को सुनाइए। आप समाज है जहाँ, उसके अंदर आप ऐसे अश्लील गाने चलाओगे तो क्या गुस्सा नहीं आएगा? चूड़ियां थोड़ी पहन रखी है, सब लोग जिंदा है, जमीर है। अगर कोई गलत काम होता है, मौत कल भी आनी है, मौत परसों भी आनी है, अगर अभी आज आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत का विरोध करना चाहिए। और वही किया उन लोगों ने। वो जिंदा कौम है, और जिंदा कौम थी तो उन्होंने कहा कि भैया इसका साउंड कम कर लो, आप आगे जाके बजा लेना। अरे घर के अंदर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, कमजोर बूढ़ा बूढ़ी होते हैं, क्या करोगे आप? आपकी तानाशाही है। आप देख लिए, गाजियाबाद से दिल्ली सर्कुलर आते हैं, ये फरीदाबाद पलवल से चलते हैं, 3-3, 4-4 डब्बों के अंदर 5-5 घंटे नंगा नाच होता है। आप कीर्तन बजाओ, दूसरा आदमी 5 मिनट की नमाज पढ़ ले तो तुम्हारे पेटों में दर्द होने लग जाता है। 4 बजे तुम्हारे मंदिरों में गाने, आरतियां शुरू होती हैं, और कब तक बजती हैं? इस देश के अंदर सारे का सारा ठेका ही जो ले रखा है वो हिंदुओं ने ले रखा है, और वो भी बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के बच्चे क्यों नहीं जाते हैं धार्मिक यात्राओं में? हमेशा गरीब गुरबा क्यों मारा जाता? चंदन गुप्ता हो या ये गोपाल मिश्रा हो? देखिए, वो शिकार बनाए जाते हैं। कौन किसको शिकार बनना है? अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का हो जाएगा। जब हमारे को ये मिल रहे हैं ना मुर्गे, इनके काटने का इन्हीं का काम है।
ये तो इनको पेरेंट्स को सोचना चाहिए, इनके परिवारों को सोचना चाहिए, स्कूल कॉलेज भेजना है या हमने ये दंगाई बनाना है। धर्म बचाना। बार बार ये धर्म बचाने के चक्कर के अंदर अपना बहुत बड़ा नुकसान करके बैठते हैं। और हमने तो 2016 अभी हरियाणा जलता हुआ देखा है, अभी नू जलता हुआ देखा है, गोधरा देखा है, ये तमाम सारे अभी पीछे 3-4 साल हो गई है। ये सियाणा में क्या हुआ, ये तमाम सारे दंगे देखे 90 से मंडल और कमंडल की राजनीतिक से शुरू हुआ था और ये वाद विवाद आज तक बंद नहीं हुआ है। ये बीजेपी जब तक ऐसे घिनौने हरकत करेगी 101% मान लिया कहीं भी जो शांति नहीं होनी है, दंगे ही